आज मैं आप लोगों के समक्ष तीज व्रत के वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जो कथा वास्तव में तीज व्रत को करने की शुरुआत जब से हुआ, अर्थात इसी कथा के आधार पर तीज व्रत का शुरुआत हुआ है। इसलिए माना जाए तो जो तीज व्रत करने वाली कुमारी कन्याएं व विवाहित जो महिलाएं हैं, यदि इस कथा को शुरू से अंत तक यदि आप नहीं सुनिएगा, अर्थात श्रवण नहीं करते हैं, तो माना जाता है कि तीज व्रत करने वाली जो व्रतालु होता है उसे पूरा पुण्य नहीं मिलता है, क्योंकि इसी कथा के आधार पर तीज व्रत का पौराणिक काल में शुरुआत हुआ था। इसलिए हर एक तीज करने वाली व्रतालु से मेरा अनुरोध है कि इस कथा को पूरी तरह सुने ताकि आपको अपने व्रत का पूरा फल मिले। एक बार की बात है कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ बैठे हुए थे। तब जाके हुआ क्या कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के पूर्व जन्म को याद कराने के हेतु उन्हें कुछ सुनाया। वही प्रसंग है, इसी के आधार पर तीज व्रत का शुरुआत भी हुआ है। इसे आप ध्यानपूर्वक सुने। माता पार्वती पर्वतराज हिमालय के पुत्री के रूप में जब जन्म ली हुई थी, उस समय की बात है। ये बात माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछी कि हे प्रभु, आप मुझे कैसे प्राप्त हुए और आप मुझे पति होने का जो वरदान दिया है वो आप कैसे दिए थे। तो भगवान भोलेनाथ माता जी पार्वती को उनका पूर्व जन्म का कथा सुनाया कि हे पार्वती, जब आप पर्वतराज हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म ली हुई थी, तब आप बाल काल से धर्मपरायण थे। आप बहुत धर्मात्मा थे और आप बाल काल में ही लगातार 12 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए आपने बहुत घोर तपस्या की हुई थी। उस समय आप एकांत में वन में जाकर बिना अन्न जल ग्रहण किए सूखे पाता चिबाकर आप 12 वर्ष लगातार एक घोर तपस्या की हुई थी। उस समय आप माघ मसांत के ठंडी में हिमपात में भी जल में प्रवेश कर आप लगातार तपस्या करती रहे। इतना ही नहीं, जेठ और भाद्र के जला देने वाले गर्मी में आप पंच अग्नेय तत्व से आपने शरीर को तपाकर तपस्या की हुई थी। इतना ही नहीं, बरसात के अविरल बरसात में, श्रावण भादो के अविरल बरसात में भी आप खुले आसमान में पृथ्वी बैठकर आप तपस्या की हुई थी। इस बात को जब आपका पिता जो देखते थे तो उनको हृदय में बहुत चुभता था, बहुत दुख होता था कि मेरी पुत्री इतनी घोर तपस्या क्यों कर रही है, इतना कष्ट क्यों सह रही है। उन्हें बहुत दुख होता था, बहुत चिंता होती थी आपके ऊपर। और इसी समय एक बार हुआ ऐसे कि पर्वतराज हिमालय के दरबार में ऋषि मुनि श्रेष्ठ नारद का आगमन हुआ। तब जाके आपके दरबार में आपके पिताश्री मुनि श्रेष्ठ नारद को बहुत स्वागत
पूर्वक अपने महल में प्रवेश कराए और उन्हें आने का उद्देश्य का उनसे पूछे कि हे मुनिवर, आप हमारे इस दरबार में किस उद्देश्य से पधारे हैं, कृपया हमें बताएं। तब जाके नारद जी ने आपके पिता से बोले कि हे महाराज, मैं एक खास उद्देश्य लेकर, खास संदेश लेकर आपके महल में पधारा हूं। यदि आपका आज्ञा हो तो मैं इसे सुनाऊं। तो आपके पिताजी ने अर्थात पर्वतराज हिमालय ने उन्हें अनुमति दिया कि आप सुनाइए। तब जाकर नारद ने बताया कि हे महाराज, आपका पुत्री धर्मपरायण है, आपका पुत्री अति सुशील और अति सुंदर है, और आपका पुत्री जो 12 वर्ष से लगातार घोर तपस्या की हुई है, इससे सच्चिदानंद प्रभु नारायण स्वरूप भगवान विष्णु आपके पुत्री के ऊपर अति प्रसन्न हो गए हैं और वो आपके पुत्री को अपने धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। यदि आपका आज्ञा हो तो भगवान विष्णु स्वयं बारात लेकर आपके घर में आकर आपकी पुत्री से विवाह करेंगे। तब जाके पर्वतराज हिमालय ने कहा कि हे ऋषिवर, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कौन पिता होगा जिसको ये बात सुनकर खुशी ना हो। कौन पिता नहीं चाहता है कि मेरी पुत्री का जब विवाह योग्य उम्र हो जाए तो उसका विवाह हो। मैं अति खुश हूँ, मैं अति प्रसन्न हूँ कि भगवान विष्णु, भगवान नारायण साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर मेरे पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। मैं खुशी हूँ, आप उन्हें जाकर मेरा ये स्वीकृति प्रदान कीजिए। तब जाकर खुशी खुशी नारद का आपके पिता हिमालय राज ने अपने महल से विदा किए और नारद जी चले गए। लेकिन जब आपको ये बात पता चला, ये बात भगवान भोले शंकर माता पार्वती जी को समझा रहे हैं और माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ कहें, हे पार्वती, जब आपको ये बात पता चला कि आपके पिता आपके विवाह के लिए भगवान विष्णु को आपके वर चुन लिए हैं और आपसे विवाह करने की अनुमति दे दिए हैं, तो आपको दुख, आपके ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया और आप मन ही कुंठित हो चुके, आप इतना दुखित हो चुके जिसका कोई मापन नहीं था। आप घर में दुखित होकर अपने महल में चली गई और आपके ऊपर आपके उदासी आ गया। ये उदासी महल में सब देखता था, परंतु आपका उदासी समझने की क्षमता किसी में नहीं थी। तब जाके आपके एक सखी ने आपसे पूछा कि हे पार्वती, आपको क्या समस्या है, आप क्यों उदास दिखती हो। तब जाके आपने बताया कि मैं क्या बताऊं, मैं तो बाल्यकाल से ही इतना घोर तपस्या किया है और मैं अपने तन मन क्रम वचन से मैं भगवान भोलेनाथ, शिव शंभु, भगवान शंकर को, भगवान भोलेनाथ को, भगवान शिव को मैं अपना तन मन से अपना पति, अपना वर मान चुकी हूँ और इधर मेरे पिताजी मेरे विवाह का निश्चित भगवान विष्णु के साथ कर रहे हैं। अब इस बीच में तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, बस मुझे अब एक ही विकल्प है कि मुझे मृत्यु के वरण करने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तब आपको आपकी सखी ने बताई कि आप व्यर्थ चिंता न करें, मैं आपको इस समस्याओं से, इस दुख से मैं मुक्ति दिला सकती हूँ। आप मेरे साथ अपने इस महल को त्याग कर कर चलिए, जहाँ आपका पिताश्री भी आपको खोज नहीं पाएंगे। तब जाके आपके सखी ने आपको आपके दरबार से, आपके राज्य से बहुत दूर एक घनघोर जंगल
पहाड़ी के कंदरा में ले आकर एक गुफा में आपको रख दिया, और वहां जाकर जहां आपके पिताश्री आपको खोज भी नहीं सकते थे, और आप पुनः फिर से भगवान शिव के प्राप्ति के लिए घोर तपस्या में लग गए। और इधर आपके पिताजी आपको महल में न होने की खबर पाकर बहुत दुखित हुए। उन्हें उनका दुख का भी कोई सीमा नहीं था, क्योंकि उनको चिंता ये थी कि अब उन्होंने भगवान विष्णु से आपका विवाह का तो तय कर दिया था, और किसी वक्त भी भगवान विष्णु आपके दरवाजे पर बारात लेके आ सकते थे, और आपके न होने की अवस्था में आपको पिता को अपमान हो सकता था, और आपको पिता ये सोचते थे कि मैं भगवान विष्णु को क्या जवाब दूंगा। इसलिए आपको पिता को बहुत चिंता होने लगे और आपको खोजने लगे, परंतु आप उन्हें कहीं नहीं मिले। आप तपस्या करते 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 एक दिन आप तपस्या के ही दौरान इसी भादव शुक्ल तृतीया के दिन, जिस दिन आपको हस्त नक्षत्र था, शुभ योग था, उसी में आपने भगवान शिव को घोर तपस्या किया, और इतना घोर तपस्या किया कि भगवान शिव का कैलाश डोलने लगे। तब जाके भगवान अपना ध्यान खोले और आपके समक्ष प्रकट हुए, और आपसे बोले कि आपकी भक्ति से, आपकी तपस्या से मैं इतनी प्रसन्न हूँ, आप चाहे तो मुझसे वर मांग सकते हैं। तब आपने उन्हें बोला कि हे प्रभु, हे शिव शंभु, हे त्रिलोकनाथ, हे देवों के देव महादेव, यदि आप सचमुच मेरे तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान मुझे दे। तब जाके भोलेनाथ बहुत खुश हुए, और वो आपको तथास्तु कर कर आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के वचन दिया, और भगवान भोलेनाथ वहाँ से पुनः अदृश्य हो गए। तब जाके उसी दिन तृतीया के दिन आपने वहाँ पर एक शिवलिंग का, मिट्टी का शिवलिंग आपको आपने स्थापना किया, और भगवान भोलेनाथ को आपने पूजा किया, और रात भर आपने जागरण किया था। रात भर जागरण करके पूरी रात भगवान भोलेनाथ को आप जल फूल, वहाँ जो वस्तुएं उपलब्ध थी प्रकृति के रूप में, उन सब से आपने भगवान भोलेनाथ का पूजा किया, और कल दूसरे दिन होकर आपने पारण किया, और तब तक में ही आपको पिताजी को भी आपका उस गुप्त स्थान को पता चल गया, और वहाँ अपने सैनिक सहित पहुँच गए। और आप महल से क्यों निकल आई है, ये बात आपका पिता ने आपसे पूछा, तो आपने बताया, हे पिताश्री, कि आप मेरे इच्छा के बगैर भगवान विष्णु से मेरा अब विवाह तय कर दिए हैं, जबकि मैं अपने तन मन से अपने पति के रूप में भगवान भोलेनाथ को मान लिया है। और एक कन्या जिसे एक बार अपने तन मन में अपने पति के रूप में वरण कर ले, निश्चित कर ले, उस कन्या को किसी दूसरे पुरुष से विवाह करना पाप माना जाता है। हे पिताश्री, मैं अपने तन मन से महादेव को, भोलेनाथ को पति मान चुकी हूँ। और इसी दौरान में हुआ क्या, आपके पिता हिमालय राज ने भी आपको इस बात से खुश हुए, और आपने बोले, आप वहाँ अपने पिताजी को बोले कि हे पिताश्री, यदि आप इस बात से सहमत हो कि आप मेरा विवाह भगवान भोलेनाथ से ही कराएंगे, तभी मैं महल में चलूंगी, अन्यथा मैं ही प्राण त्याग दूंगी। मैंने आज वर्षों की तपस्या करके आज मैं अपने वरदान को प्राप्त करने में खरी उतर चुकी हूँ। आज आप मुझे इस कसौटी पर जो मैं उतरी हूँ, इसमें मेरा साथ दे। तो आपके पिता ने हंसते हंसते आपको बोला कि हे पुत्री, आप यदि महादेव से विवाह करना चाहते हैं तो मैं आपको महादेव से ही विवाह करा देने के वचन देता हूँ। और आप राजी खुशी अपने पिता के साथ महल में आए, और तब जाके भगवान भोलेनाथ से आपका पिताजी ने नारद ऋषि मुनि के द्वारा
संदेशा भेजकर उनसे आपका विवाह का बात करके आपको भगवान श्री भोलेनाथ से विवाह कार्य संपन्न किए, तब जाके आप मुझे प्राप्त हुए और मैं आपको पति के रूप में प्राप्त हुआ हूँ। ऐसे भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को ये सारे वर्णन सुनाए। उसी दिन से जो भी कुमारी कन्या अपने इच्छित वर पाना चाहती है, उसे प्रत्येक साल भाद्र तृतीया शुक्ल तृतीया के दिन इस व्रत को पूरे मन और कर्म से इस पर्व को करना चाहिए। इससे उसका क्या होता है कि इच्छित वर को उसको प्राप्ति होता है। और जो महिलाएं विवाहित है वो यदि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से यदि करती है तो उसका पति का जो आयु होता है वो लंबा हो जाता है, उसका पति सुस्वस्थ और दीर्घायु हो जाता है, हर एक उनके तन से हर एक क्लेश मिट जाता है। कुमारी कन्या के लिए उसका इच्छित जो वर है वो प्राप्त होता है। और भगवान भोलेनाथ माता जी को ये भी बताएं कि जो भी व्रतालु उसी दिन से इस तीज पर्व का शुरुआत भी हुआ है और माता पार्वती जी पहले बार अपने इच्छित वर पाने के लिए इस पर्व को किए थे, उसी समय से हर एक कुमारी कन्या और विवाहित महिलाएं इस पर्व को करती आ रही है, आज भी कर रही है और भविष्य में भी करती रहेंगी। जो महिलाएं व्रत और पूजा विधि पूर्वक तन मन और निष्ठा पूर्वक जो करेगी उसको हर एक इच्छा पूर्ति होगी। हे भगवान भोलेनाथ माता जी से कहकर सुनाइए। तीज व्रत का कथा अभी मैं यहीं विश्राम देता हूँ, समाप्त हुआ। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।